हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इज़ाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो लोकेटेड होता है कहां भाई? पेल्विक रीजन में, यानी बिटवीन द लेग्स। ठीक है, दोनों पैर के बीच का जो रीजन होता है उसे हम पेल्विक रीजन कहते हैं। इसके जो मेन पार्ट्स हैं, मेजर पार्ट्स हैं जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है, पहला है ओवरी, दूसरा है फीमेल एसेसरी डक्ट, तीसरा है फीमेल एसेसरी ग्लैंड और चौथा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो फीमेल एसेसरी डक्ट्स में भी जो मेजर पार्ट्स जो इंक्लूड हैं वो है फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना। जो फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स है उसमें बार्थोलिन ग्लैंड्स है। वैसे ये ग्लैंड्स के बारे में उतना आपको मिलेगा नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन एक देख लेते हैं हम लोग, बार्थोलिन ग्लैंड्स और एक पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये दो ग्लैंड शामिल किए गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और एक्सटर्नल जेनेटेलिया की हम बात करें तो मोन्स पिविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और थोड़ा सा जो नहीं दिख रहा हुआ है क्लिटोरिस। ठीक है, तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें और बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर देखा जाए। इसमें आप गौर करेंगे कि ये जो सेक्शन है ये है आपका ओवरी। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। जहां पर ओवम का फॉर्मेशन होता है, फिर इससे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे जो जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं फिम्ब्रिया, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से एक ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर ये निकला हुआ है। इस स्ट्रक्चर को, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, जो कि 3 डिफरेंट रीजन में बटा हुआ है। जस्ट फिम्ब्रिया जो कनेक्टेड होता है उससे हम कहते हैं इनफंडिबुलम, उससे थोड़ी सी ऊपर जाएंगे उससे हम कहते हैं अम्फुल्ला, और फिर ऊपर में जाएंगे तो उसे कहते हैं आइस्मस। होता क्या है कि यहां से ओवम निकलकर यहां तक पहुंचता है और ये वही जगह है। ठीक है, जैसे यहां तक नहीं, यहां पर ये वो जगह है अम्फुल्ला जहां पर स्पर्म इधर से आने के बाद यहां पहुंचकर फर्टिलाइजेशन यहां पे होती है। जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनने के बाद यह धीरे धीरे क्या होता है कि इधर से यहां से सरकते सरकते यह रीजन होता है आपका, यह रीजन, इसे हम कहते हैं यूटेरस। ठीक है, यूटेरस में भी 3 लेयर होते हैं। एक होता है पेरीमेट्रियम जो कि सबसे आउटर लेयर होता है। बीच का ये जो लेयर जो होता है, ये जो बीच का लेयर देख रहे हैं ये होता है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर में जो ये स्ट्रक्चर, जो उंगली के जैसा ये स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो वह जाइगोट इसी एंडोमेट्रियम में जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है। इस सब प्रोसेस के बारे में हम डीपली अगले और उसके अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये आपका कोपुलेटरी सिस्टम, जहां पर वेजाइना और जो एक्सटर्नल जेनिटल्स होते हैं वो कोपुलेटरी ऑर्गन होती है जहां से स्पर्म अंदर में एंटर करता है। देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। पहला है ओवरी। ठीक है, ओवरी ये क्या होता है भाई, इसका क्या फंक्शन है? ओवरी फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है, जैसे मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको हम कहते हैं? आपका टेस्टिस को। तो ये कैसे कैसे और क्या क्या काम करता है भाई, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट कौन सा भाई? या तो इसको हम ओवा कहेंगे या तो ओवम कहेंगे, सिंगुलर प्लुरल का फर्क है ये। ठीक है, एंड हॉर्मोन्स, यानी ये टेस्टिस हार्मोन भी रिलीज करता है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ। इसकी जो लंबाई होती है लगभग, इसकी जो लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं, कनेक्शन, ये अगर इसके पिछले डायग्राम की हम बात करें तो लगभग ये हिस्सा को हमने काटा है, इतना हिस्सा, और ये हिस्सा को इसके माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हिस्सा होता है लिगामेंट से आपका ओवरी जो होता है वो यूट्रस से कनेक्ट होता है, तो ये वही कनेक्शन है। ठीक, आगे है ईच ओवरी इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन रीजन। ये जो हमारा ओवरी है वो 2 मेन भाग में बटा जाता है। कौन कौन भाई? आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये जो बाहर का रीजन, इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। अगर बीच में इसको हम कर दें, इसको बाहर में कर दें, तो एक लेयर यहां से यहां तक हो गया और एक लेयर जो आपका ये अंदर वाला हो गया। तो बाहर बाहर यानी कि इस स्ट्रक्चर को, इस बाहरी वाले स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं आपका, ये जो बाहर बाहर में जो स्ट्रक्चर ये जो नजर आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और जो अंदर का ये जो भाग है इसे हम कहते हैं
मेडुला। ठीक है, तो कॉर्टेक्सल रीजन में क्या क्या होता है, करेक्ट, कंटेन ओवरियन फॉलिकल्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि आप आउटर रीजन इसमें देख रहे होंगे ये सारे फॉलिकल्स पाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे फॉलिकल्स, ठीक है, जो कि कॉर्टेक्स में होता है। और इनर में क्या होता है भाई, कंटेन ब्लड वेसल्स, नर्व एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो अंदर में जो इसके जो अंदर के जो भाग है इसमें कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीज पाई जाती है जिसमें ब्लड का फ्लो होता है। कह रहा है द ओवरी सीक्रेट्स एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन एंड आल्सो सीक्रेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। 4 हार्मोन का हमने नाम लिया, एक एस्ट्रोजेन, एक प्रोजेस्टेरोन, एक रिलैक्सिन और एक इनहिबिन। इसमें 2 सबसे ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और कम मात्रा में रिलीज होती है वो रिलैक्सिन और इनहिबिन। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ओवरी का। आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं अब कि इनके एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से हैं। तो इनमें एसेसरी डक्ट का बारे में अगर हम जिक्र करते हैं एसेसरी डक्ट के बारे में, तो इनमें सबसे जो पहले एसेसरी डक्ट में पहला जो आएगा वो है फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं। ये वही जगह है जहां पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा फर्टिलाइजेशन है भाई, फर्टिलाइजेशन मीन्स यानी कि स्पर्म और ओवम का क्या होता है, या ओवा का यहां पर फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन यानी कि संलयन होती है, तो ये वही जगह है। अब इसमें देखते हैं क्या है, इच फैलोपियन ट्यूब अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एक डायग्राम नजर आ रहा है जिसमें हम अगर गौर करें अच्छे से तो यहां से ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर यहां से यहां तक का ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फ्यूनल से, फ्यूनल का मतलब किप्पा जैसा, जैसे कि ऐसे रखते हैं ऊपर से वो जो कभी कभी कुछ तेल वगैरह डालने के लिए इस प्रकार से यूज करते हैं, ऐसे ये इस प्रकार से, जिसमें ऊपर से पानी डालते हैं, नीचे में वो किप्पा से नीचे गिर जाता है, तो वो आपका इधर उधर नहीं छटकता, तो वो फ्यूनल शेप कह रहा है, जिसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, इनफंडिबुलम यानी कि ये जो स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है ये इनफंडिबुलम कहलाता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नीचे का। और ये जो फिंगर जैसा जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है फिंगर जैसा, ये स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। द एज ऑफ इनफंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रिया। ये जो लास्ट का ये जो पार्ट है, ये वाला इतना पार्ट, ये वाला, ये आपका कहलाता है फिम्ब्रिया, ये वाला कहलाता है इनफंडिबुलम। क्या रहा है, फिम्ब्रिया हेल्प टू कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। अगर इससे यहां से अगर ओवम बना तो उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है, ये फिम्ब्रिया करता है। ठीक है, और कलेक्ट करके किसको देगा, इनफंडिबुलम को देगा। आगे है मिडिल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट एम्फुल्ला। एम्फुला कहा है भाई, इसमें एम्फुला को समझिएगा। एम्फुला जो है यह वाला भाग है, यह भाग एम्फुला है, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी कि यही वो रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आपके एग्जाम में जैसे बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो जनरली हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में भी कहां होता है, तो होता है एम्फुल्ला। और लास्ट पार्ट जो होता है ओविडक्ट का, उसे हम कहते हैं आइस्मस, जो कि ये वाला पार्ट रहा, जो कि फिर किससे कनेक्ट होता है, आपका यूटेरस से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है यूटेरस, जिसे हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में वॉम्ब भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, द शेप ऑफ यूट्रस लाइक इन्वर्टेड पियर्स। यह उल्टे नाशपाती के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका ह्यूमन फीमेल में केवल पाया जाता है। यह कह रहा है द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। ये जो आपका यूट्रस है, ये वाला भाग, ये जो यूट्रस है, यह आपका कह रहा है कि वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, ये सर्विक्स से होते हुए कहां पर ओपन होता है, वेजाइना में ओपन होता है। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 टिश्यू। अभी तुरंत मैंने यूट्रस के 3 वॉल के बारे में दिखाया था आप लोग को। ठीक है, कौन कौन से वॉल होते हैं भाई, आपका सबसे पहले तो अगर ये यूट्रस अगर है, ये अगर यूट्रस है तो ये सबसे बाहरी भाग हो गया ये वाला, इस बाहरी भाग को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये जो बीच वाला भाग हो गया इसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम, और जो अंदर वाला भाग हो गया, ये भाग अंदर वाला, इसे हम कहते हैं इंडोमेट्रियम। यूट्रस में सबसे इंपॉर्टेंट इंडोमेट्रियम होता है। आगे चलते हैं,
अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में। नॉर्मली अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया है जो स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है। कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आते हैं? एक्सटर्नल जेनेटिलिया इंक्लूड मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लेट्रिस, जिसे हम सिलोट्रिस भी कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग भाई? तो एक लाइन से हम लोग देखते हैं और पढ़ पढ़ के समझते हैं। कह रहा है मोन्स प्यूबिस इज कॉशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर, यानी कि ये जो मोन्स प्यूबिस है वो वह एरिया है जहां पर आपका प्यूबिक हेयर मौजूद होता है। यानी कि इस रीजन को, ये जो रीजन जो नजर आ रहा है, इस रीजन को हम कहते हैं मोन्स प्यूबिस। ठीक है, जहां पर छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स निकले होते हैं, यानी कि हेयर निकला हो रहता है, उससे हम कहते हैं मोन्स प्यूबिस। कर द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड टिश्यू सराउंडेड द वेजाइना, यानी कि जो लेबिया मेजोरा है वो वेजाइना को कवर करता है। तो ये जो बाहर में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यह है लेबिया मेजोरा। ठीक है, इसके अलावा लेबिया मेजोरा के अलावा जो अंदर में एक और जो फोल्डेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यह है लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये दोनों लेयर होते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा कह रहा है नेक्स्ट अगर देखते हैं तो लेबिया माइनोरा आर द पेयर्ड फोल्ड टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर में ही लेबिया माइनोरा पाया था जो कि वेजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। ये टर्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ये देखिए, ये जो नजर आ रहा है ये है वेजाइनल ओपनिंग या फिर वेजाइना जिसे हम कहते हैं। और ये जो आपका एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा जो कि इस कलर में हम बनाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बाहर बाहर ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइमेन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन भी आती है कि हाइमेन क्या इंडिकेटर होता है वर्जिनिटी का? वर्जिनिटी का मतलब होता है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन, यानी हाइमेन की उपस्थिति अनुपस्थिति यानी प्रेजेंस और एब्सेंस ये नहीं दिखाता है कि कोई फीमेल वर्जिन है कि नहीं है। जैसे हाइमेन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि उस फीमेल चाइल्ड के बर्थ से उसके बॉडी में हाइमेन नहीं होता उसके एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, या फिर वो हाइमेन कोई भारी काम करने से, साइकिल चलाने से या फिर कोई ऐसी हार्ड ट्रेनिंग करने से तो हाइमेन टूट सकता है, वो रप्चर्ड हो सकता है। तो हाइमेन की उपस्थिति ये कोई दिखाता नहीं है कि वो फीमेल वर्जिन है कि नहीं है, जो कि अंदर में एक लेयर टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। फिर कह रहा है द क्लोट्रिस इज अ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये ऊपर में छोटा इस प्रकार से एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं क्लोट्रिस या फिर सिलोट्रिस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर जिसे हम यूरेथ्रा या यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, और ये वाला पार्ट हो गया आपका एनस। तो ये था फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश हो गया, लेकिन एक और सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप होती है फीमेल में जिसे हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड। ठीक है, यानी वो ग्लैंड है जो जिसमें फीमेल क्या होता है कि फीमेल के बॉडी से मिल्क का सिक्रीशन होता है, यानी कि यह मेमरी ग्लैंड जिसे हम स्तन कहते हैं। दिस इज द मेन कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मैमल्स, ऑल मैमल्स। आपने जो फाइलम पढ़ी होगी, इस फाइलम में क्लास पढ़ा था मैमल का जो सबसे मेन जो आपका कैरेक्टराइजेशन होता है, जो मेन कैरेक्टर होती है, जो लक्षण होता है जिसे हम देख के कह सकते हैं को मैमल है, तो उसकी होती है प्रोसेस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। ये मेमरी ग्लैंड्स क्या होता है? जो नवजात शिशु होते हैं उसे स्तनपान कराने में हेल्प करता है। क्या है मेमरी ग्लैंड भाई? करा फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल फीमेल मैमल्स। जैसे मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि जितने भी फीमेल मैमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उनका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेमरी ग्लैंड की उपस्थिति। करा इट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स। ठीक है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू को कंटेन करते हैं, साथ में अपने पास बहुत सारे फैट्स रखते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे लॉबी हैं, ये छोटे छोटे जो लॉबी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन लॉबी के अंदर बहुत सारे, मतलब ये इस लॉबी के आउटर साइड में बहुत सारे फैट्स पाए जाते हैं। फैट्स आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, और इन फैट से ही आपका ये जो लॉबी है इसमें मिल्क का प्रोडक्शन या सिक्रीशन होता है, जिसमें एंटीबॉडी हम लोग तुरंत आगे जानेंगे। करा है द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट divided into 15 to 20 memory lobes containing cluster of cells called alveoli। ये जो होते हैं लगभग जैसे 1 पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं फीमेल में, इनका मेमोरी ग्लैंड्स लगभग कितने
15 से 20 लॉबी में डिवाइड होता है, जैसे हमने टेस्टिस में पढ़ा था वैसा ही। तो इनके अंदर में क्या होता है कि छोटे छोटे एल्वियोली पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मिल्क को सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं इन्हीं के अंदर में। ठीक है, कह रहा है द सेल्स ऑफ एल्वियोली सीक्रेट मिल्क्स, यानी कि एल्वियोली वो सेल है जो मिल्क को सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं फैट को तोड़कर। इनमें हार्मोन का रोल, बहुत सारे बच्चे मेमोरी ग्लैंड में हार्मोन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको देखने के बाद अब कंफ्यूज नहीं होगा। कौन से भाई? एक हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन और एक हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। दोनों हार्मोन मेमोरी ग्लैंड जो है उसी से एसोसिएट हैं और अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे प्रोलैक्टिन का है इट्स सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। आपको ध्यान देना है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन पे, ठीक है, प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है जो कि आपके ह्यूमन स्कल के अंदर में होती है, ब्रेन में, ठीक है, पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं। तो इसमें प्रोलैक्टिन का काम, जो प्रोलैक्टिन, पहला हमने नाम लिखा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का मेन काम क्या होता है भाई? प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करना यानी कि प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर में। और नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है? इट इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क, यानी कि जो आपका ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है, ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? सिक्रीशन करता है। ठीक है, अब आप समझिए प्रोडक्शन और सिक्रीशन में अंतर होता है। प्रोडक्शन का मतलब इसके अंदर मिल्क बन रहा है और सिक्रीशन का मतलब इसके अंदर से मिल्क क्या हो रहा है? निप्पल से, बॉडी से बाहर आ रहा है। तो इन दोनों हार्मोन्स का फंक्शन याद रखेंगे। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क का प्रोडक्शन करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क का इजेक्शन यानी कि सिक्रीशन करता है, यानी बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये था आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में मेमोरी ग्लैंड्स, जो कि एसोसिएट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीटली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में मेमोरी ग्लैंड्स को भी आप समझ चुके होंगे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे एजाइल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में।